Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. देखिए, अब जो क्वेश्चन हम समुच्चय के बारे में पढ़ रहे थे उसी में अब पहचान किस तरह उसका पहचान होगा। देखिए, अगर कोई क्वेश्चन पूछ दे कि जे अक्षर से शुरू होने वाले महीने का समुच्चय बनाइए। अब देखेंगे कि जे अक्षर से जो शुरू होने वाला जो महीना है उसका समुच्चय बनेगा कि नहीं बनेगा। तो सबसे पहले जे अक्षर से देखिए, हम लोग महीना 12 के महीना कितना होता है जी 12। पूरा दुनिया में महीना कितना 12। तो उसमें देखेंगे जे अक्षर से कितना शुरू होगा। अगर हम समुच्चय बनाएंगे, जे अक्षर से पहला जनवरी होता है, उसके बाद फरवरी तो एफ से होता है, मार्च एम से होता है, अप्रैल ए से होता है, लेकिन हमको किससे बनाना है जे से। तो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, हाँ देखिए जून जो है वह किससे होता है जे से। उसके बाद जुलाई जे से, अगस्त ए से स्टार्ट होता है, सितंबर एस से, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, यानी 12 महीना में सिर्फ 3 ही महीना है जनवरी जून जुलाई जो किससे स्टार्ट होता है जे से। अब इस पर हम चर्चा करेंगे ये समुच्चय है कि नहीं है। देखिए, समुच्चय का माने, समुच्चय का डिफिनेशन ही होता है सुपरिभाषित वस्तुओं का संग्रह। ये बताइए, हम अपने से जो इसका संग्रह किए हैं, जनवरी किए हैं, जून किए हैं, जुलाई किए हैं। आपसे भी कहेंगे कि जे अक्षर से, तो आप क्या कहिएगा? आप भी जनवरी ही चुनिएगा, जून ही चुनिएगा, जुलाई, इन्हें क्या फरवरी नहीं चुनिएगा जी, क्योंकि फरवरी तो एफ से स्टार्ट होता है। हमको जे अक्षर वाला चाहिए, यानी जनवरी जून जुलाई। हाँ, यह हो सकता है कि आपका सीरियल बदल जाए, यानी पहले आप जुलाई लिख सकते हैं, जून लिख सकते हैं, बाद में जनवरी लिखिएगा, तो उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन यही तीनों महीना आप ही चुनिएगा। और चाहे कहीं सऊदी में किसी से बोला जाए कि जे अक्षर से चुनने वाला महीना बताइए कौन कौन महीना है, तो सऊदी वाला भी बोलेगा जनवरी जून जुलाई। यानी मेरा भी डिफिनेशन जनवरी जून जुलाई हुआ, आपका भी डिफिनेशन जनवरी जून जुलाई हुआ। अच्छा, कोई गल्फ कंट्री या सऊदी का भी आदमी चुनेगा तो वो भी जनवरी जून जुलाई होगा। यानी सभी लोगों के लिए डिफिनेशन एक ही हो रहा है। यानी एक चीज क्या है, जब सब व्यक्ति के लिए डिफिनेशन सेम टू सेम मिलने लगे तो उस चीज क्या होता है, समुच्चय होता है। तो समुच्चय के बोले थे कि 12 लेटर से सूचित करते हैं। अब ब्रैकेट दे देंगे मझिला, उसके बाद यहाँ पे लिख देंगे जनवरी कॉमा जून कॉमा जुलाई, यानी यह क्या चीज हो जाएगा, समुच्चय हो जाएगा। लेकिन आपका जो लेसन है उस लेसन में पढ़िएगा तो उसमें सिर्फ कह रहा है कि बताइए समुच्चय है कि नहीं है। तो आप अपने से देख ले सकते हैं, जनवरी जून जुलाई, थोड़ा अपना डिफिनेशन पर तोड़ दीजिएगा, उससे पता यह चल जाएगा कि क्या हो जाएगा, यह समुच्चय है। ठीक है। उसके बाद अगला एग्जाम्पल के लिए मैं कहूंगा प्राकृतिक 100 से कम प्राकृतिक संख्या। जैसे मान लीजिए 100 से कम, नेक्स्ट क्वेश्चन, 100 से कम प्राकृतिक संख्या का समुच्चय। अब कह रहा है कि बताइए कि जो 100 से कम प्राकृतिक संख्या होगा उस समुच्चय होगा कि नहीं होगा। तो आइए इस पर चर्चा करते हैं। देखिए, प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, गिनती की संख्या कहते हैं। ठीक है। तो कह रहा 100 से कम होना चाहिए। तो गिनती की संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है, ये किस में स्टार्ट होता है जी, 0 से तो स्टार्ट होता नहीं है। कहेंगे कि बताइए कितना लड़का, 3 नहीं कहिएगा कि 0 1 2, जब भी गिनिएगा तो 1 से गिनिएगा। तो जब 1 से स्टार्ट होगा तो वही प्राकृतिक संख्या हो जाता है। तो 100 से कम क्या होगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, इस तरह 99। तो हमने 100 से कम संख्या प्राकृतिक संख्या कौन होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 99 तक होगा, यानी 100 से कम है। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा 100 से कम कौन होगा, तो आप भी तो यही नहीं बताइएगा प्राकृतिक संख्या 100 से कम 99 तक। इन्होंने कहिएगा कि 101, तो 101 भी प्राकृतिक संख्या है, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है 100 से कम। तो इसको काउंट किया जा सकता है कि नहीं, इस पर मेरा भी डिफिनेशन वही हो रहा है, आपका भी वही हो रहा है। चाहे किसी दूसरे से भी पूछा जाए तो डिफिनेशन सेम होगा, इसलिए यह सब क्या है, समुच्चय हो जाएगा। यानी सबके लिए डिफिनेशन एक जैसा हो।
ठीक है, वह क्या होगा, समुच्चय हो जाएगा। हाँ याद रखिएगा, समुच्चय में किसी भी संख्या के रिपीट मत कीजिएगा, जैसे इस तरह नहीं 1 2 2 डबल संख्या मत लिखिएगा, ना तो वह समुच्चय नहीं होता है। ठीक है, अब एग्जाम्पल के तौर पर कहेंगे कि भारत के 10 सबसे खतरनाक जानवर। अब इस पर चर्चा करेंगे ये समुच्चय है कि नहीं है। आइए खतरनाक देख लीजिएगा, खतरनाक तो मेरे हिसाब से सबसे खतरनाक जानवर, मान लीजिए कि हमारे आस पड़ोस में कुत्ता घूमता है, वो भी बहुत पगलाया सब रहता है, काट उठ देता है, तो वो भी खतरनाक है। तो हमने कहा कि कुत्ता खतरनाक है। आपसे कहेंगे तो आप कहेंगे सर कुत्ता क्या खतरनाक है, लोमड़ी नहीं हो सकता है? तो हो सकता है भाई, आपके हिसाब से लोमड़ी। कोई कहेगा सर शेरवा का तो आप भूलिए गए, वो तो जंगल का राजा नहीं है, वो भी तो खतरनाक हो सकता है। तो शेर भी हो सकता है। कोई कहेगा सर शेर क्या हो सकता है, चीता खतरनाक है, चीता भी हो सकता है। कोई ऐसा चीता, हाथी तो एक ही लात में दोनों को मुआ देती है, हाथी हो गया। उसके बाद मान लीजिए कि बहुत सारे जानवर है, तब मेरा आंसर कुत्ता पर गया, आपका लोमड़ी पर, और किसी का शेर पर, और किसी का चीता पर, और किसी का हाथी पर। ये सब खतरनाक जानवर है, मजाक मत कीजिएगा, एक फाड़ उड़ देगा सब। तो डिफिनेशन यहाँ पर चेंज हुआ कि नहीं? तो जब डिफिनेशन बदलना शुरू हो जाए तो यह क्या, यह सुपरिभाषित डिफिनेशन है। सुपरिभाषित का अर्थ यही हुआ कि जो मेरा आंसर हो, मेरा जो आंसर निकले वही आंसर आपके भी मन में होना चाहिए। यानी जो मेरा मन में आंसर हो वही आंसर आपके भी मन में होना चाहिए। जैसे पूछा जाएगा भारत में कितने राज्य है, तो हम कहेंगे 29, तो आपका 32 कहिएगा, आप ही 29 से कहिएगा। मैं पूछूंगा सूरज कितना है, तो सूरज कितना है मान लीजिए 1, तो आपसे पूछा जाएगा तो आप ही 1। तो ये सब क्या है, समुच्चय हो जाएगा। लेकिन तारा के बारे में पूछा जाएगा कि 100 गो तारा है, तो आपको 100 गो है, कोई इतना तारा दिखा 100 गो है, तो यहाँ पर आंसर मैच जब नहीं होगा तो वह क्या होगा, समुच्चय नहीं होगा। तो भारत के 10 सबसे खतरनाक जानवर, यहाँ पर देखिए ये अलग अलग आंसर आ रहा है, कोई कुत्ता कह रहा है, कोई शेर, कोई चीता, कोई हाथी, कोई लोमड़ी। तो इसलिए यह आकलन नहीं किया जा सकता है कि कौन जानवर कितना खतरनाक है। कभी हाथी शेर पर भारी पड़ जाएगा, कभी शेर हाथी पर भारी पड़ जाएगा, चीता है, बाघ है, लोमड़ी है, कुत्ता है, वो सब क्या है, जंगल में भी बहुत प्रकार के जानवर है, वो सब एक दूसरे के खतरनाक है, हर गली का अपना शेर है वो सब। इसलिए भारत के 10 सबसे खतरनाक जानवर के जो समुच्चय होगा यह समुच्चय नहीं होगा। ठीक है, समुच्चय नहीं होगा। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.